अब जरा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बारे में आपको बता दूं, जहां अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका लेकर अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार करने के लिए, क्योंकि चुनाव चल रहा है, दिल्ली में वोटिंग आने वाली है, चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे देनी चाहिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ईडी से, सॉलिसिटर जनरल से, सरकारी वकील से कड़े सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा केजरीवाल तक पहुंचने में आपको 2 साल लग गए। जांच एजेंसी के लिए अच्छी बात नहीं है कि आप केस डायरी मेंटेन करते हैं तो लाइए, हम देखना चाहते हैं। फिर केस डायरी पेश भी की गई सुप्रीम कोर्ट में लंच के बाद। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने साफ साफ कहा यह कोई साधारण मामला नहीं है, यह असाधारण है। आगे यह भी कहा कि चुनाव चल रहा है और एक मुख्यमंत्री जेल में है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बहुत अहम टिप्पणियां आज की सुनवाई में हमें देखने सुनने को मिली। कोर्ट की तरफ सुप्रीम कोर्ट में जजों ने कहा चुनाव 5 साल में आते हैं, ऐसे में अगर वो प्रचार कर लेंगे इसमें कोई हर्ज नहीं है। चुनाव के दौरान प्रचार करने का उनको हक है। केजरीवाल के खिलाफ अन्य कोई केस भी नहीं है। हम उनकी अंतरिम जमानत पर विचार जरूर करेंगे। और यह सब सुनवाई के दौरान हुआ है। इसी सुनवाई में ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कानून की नजर में सब एक समान होने चाहिए। अगर केजरीवाल को अंतरिम जमानत प्रचार करने के लिए दी गई तो इससे एक रॉन्ग प्रेसिडेंट होगा, गलत परंपरा स्थापित होगी। केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो कल को तो कोई किसान भी, उसने कोई अपराध किया हो, जेल में हो, या उस पर केस चल रहा हो, जेल में हो, आकर वो बेल मांगने लगेगा कि मेरी फसल का समय आ गया, मेरा बीज बोने का समय आ गया, फसल काटने का समय आ गया। आगे सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा चुनाव में प्रचार करना क्या जरूरी है? कोई सीएम है भी तो इस तरह की रियायत नहीं मिलनी चाहिए। इन्होंने जांच में भी सहयोग नहीं किया था। केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए अंतरिम जमानत प्रचार के लिए। केजरीवाल वैसे भी एकमात्र ऐसे सीएम हैं जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, वो किसी फाइल पर हस्ताक्षर भी नहीं करते हैं, तो उनका बाहर आना जरूरी नहीं है। अब अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बड़ी दिलचस्प बात कही। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो बाहर आते हैं, अगर हम उनको अंतरिम जमानत प्रचार के लिए देते हैं, तो क्या वो सीएम का कामकाज नहीं संभालेंगे, ऐसा आश्वासन दे सकते हैं? इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ साफ कह दिया, एक, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, गिरफ्तारी गैर कानूनी तरीके से हुई है, अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए। हम भरोसा देते हैं कि हम एक, आबकारी नीति केस की फाइलें नहीं देखेंगे, दूसरा, अगर जमानत मिली तो हम मुख्यमंत्री का कामकाज भी नहीं देखेंगे। मतलब अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आए तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर या सीएम के तौर पर चुनाव प्रचार करेंगे, मुख्यमंत्री का कामकाज नहीं करेंगे। हम ये हलफनामा देने को भी तैयार हैं। तो सुनवाई से आपको पता लग गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट, ऐसा लग रहा है, उस तरफ झुक रहा है जहां प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जा सकती है राष्ट्र की बात में। इसीलिए अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आज का पहला सवाल यही है, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में किसे पड़ा वोट? और दूसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को बेल देने वाला है? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा। आम आदमी पार्टी ने अपने प्रवक्ता को इस डिबेट में नहीं भेजा। उनका यह कहना है कि जब तक फैसला ना आ जाए तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे। किशोर तिवारी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से मेरे साथ हैं। मलूक नागर हैं, लोकसभा के सांसद, बीएसपी से अब आरएलडी में आ चुके हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। और मेरे साथ डी के दुबे जुड़ गए हैं, जाने माने संविधान विशेषज्ञ। आप सभी का स्वागत। लेकिन सबसे पहले प्रभाकर मिश्रा के पास आपको ले चलता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आज केजरीवाल पर हो रही दिलचस्प सुनवाई के गवाह बन रहे थे प्रभाकर, मैंने सही कहा ना? आज सुप्रीम कोर्ट में जजों का पूरा रुख इसी तरफ था कि चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को बेल देने में कोई हर्ज नहीं है। निश्चित तौर पर मानक, और ये चीज पिछली सुनवाई में ही स्पष्ट हो गई थी जब कोर्ट ने कहा था कि ये जो मामला है, जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है और इसकी सुनवाई में समय लग रहा है, तो क्यों नहीं अंतरिम जमानत के मसले पर हम सुनवाई कर लें। और मानक, बड़ी दिलचस्प बात है कि जब आज सुनवाई शुरू हुई
तो पहले रेगुलर मैटर पर सुनवाई शुरू हुई और उसके 1 घंटे के बाद जब जस्टिस खन्ना ने, संजीव खन्ना ने कहा कि अब हम अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे, उस समय ईडी के तरफ से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे मिस्टर राजू, उन्होंने विरोध करना शुरू किया। सॉलिसिटर जनरल खड़े हुए और उन्होंने एकदम से यह कहना शुरू किया कि अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। इस तरह से अगर जमानत दिया जाता है और चुनाव प्रचार के लिए जमानत दिया जाता है तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि हजारों लोग ऐसे हैं जो सलाखों के पीछे हैं और फिर यह संदेश जाएगा कि किसी राजनेता को, किसी मुख्यमंत्री को न्यायपालिका अलग दिशा, अलग तरह से देखती है। तो कुल मिलाकर ये कि बताने की कोशिश हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, अंतरिम जमानत नहीं देना चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये कहा कि हजारों किसान हैं जो कह सकते हैं कि उनको फसल की कटाई के लिए उनको जाना पड़ सकता है, तब सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी, जो आपने भी बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि लोकसभा चुनाव 5 साल बाद आते हैं और हालांकि ये खेती किसानी का मसला नहीं है, ये चुनाव का मामला है जो 5 साल बाद आते हैं। और दूसरी बात ये कि कोर्ट ने इसे माना, ये कहा कि एक असाधारण स्थिति है, एक राज्य के मुखिया सलाखों के पीछे हैं और चुनाव आ रहा है और ये असाधारण परिस्थिति है, इसलिए हमको इस पर विचार करना होगा। तो मतलब ये कि ईडी की तमाम दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया उस समय कि हम सुनवाई तो करेंगे ही। अब सुनवाई के बाद क्या होगा, कोर्ट क्या कन्विंस हुआ अरविंद केजरीवाल के वकील की दलीलों से कि क्यों अंतरिम जमानत दी जा सकती है। लेकिन जो टिप्पणियां आई, निश्चित तौर पर इसको कहते हैं रिटन ऑन द वॉल, कि जो साफ साफ स्पष्ट दिख रहा था कि जब कोर्ट ने कहा कि क्या हम अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल जाएंगे तो मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम ऑफिस में जाएंगे और वहां पर अपना काम करेंगे, हम नहीं चाहते कि ऐसा काम करें। तब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम इस संबंध में हलफनामा दायर करने को तैयार हैं, हम हलफनामा दायर कर सकते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे। तो मतलब ये कि जो अब तक चीजें हुई हैं उससे तो साफ ये लग रहा था कि जब कोर्ट ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, किसी और अपराध में शामिल नहीं है और वो चुनाव प्रचार में अगर जाना चाहते हैं तो चुनाव प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बातें, ये संकेत साफ तौर पे बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत, अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार के लिए तमाम शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। और मानक दलीलें पूरी हो गई, हम ये उम्मीद कर रहे थे, सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि दलीलें पूरे होने के बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला सुना सकता है, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि कोर्ट इस मामले में आदेश कब पारित करेगा। कोर्ट ने बस एक बात और कही कि जो मुख्य याचिका है जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है, उस मामले में 9 तारीख को यानी परसों सुनवाई करेगा। तो इस बीच में देखना होगा कि जो अंतरिम जमानत की याचिका थी उस पर कोर्ट आदेश देता है या 9 तारीख के लिए तक के लिए हम इंतजार करते हैं। लेकिन कोर्ट ने एक बात कही थी कि इस याचिका पर, मुख्य याचिका पर सुनवाई हम अगर करते हैं और फैसला सुरक्षित करते हैं और तब हम जब आदेश देते हैं तब तक बहुत समय लग जाएगा। तो मतलब यह है कि इस बीच जल्दी ही इस मामले में फैसला कभी भी आ सकता है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल रही है या नहीं मिल रही है, और मिल रही है तो वो शर्तें क्या होंगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो शर्तें क्या क्या लगाई जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और देखिए, लोकसभा चुनाव चल रहा है, 3 चरण का मतदान हो गया। यहां तो आम आदमी पार्टी के लिए, केजरीवाल के लिए एक एक दिन भारी है। दिल्ली में मतदान आ रहा है, पंजाब में मतदान आ रहा है। ऐसे में डी के दुबे जी, अब से पहले आपने कानूनी लड़ाइयों में इस तरह की लड़ाई कोई देखी है जहां चुनाव प्रचार के लिए किसी नेता ने जमानत मांगी हो और सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बहस हुई हो? दुबे जी। नहीं, देखिए, ऐसा चुनाव प्रचार की बात तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल, क्योंकि परिस्थितियां हर केस में अलग अलग आती हैं और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह के आर्गुमेंट होते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि पेरोल हम प्रोवाइड करवाते हैं कोर्ट से। कोर्ट सदैव से अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह से चीजों को डील करता आया है। ये अलग प्रकार की परिस्थिति है कि भाई वो एक पार्टी के चीफ भी हैं और वो चीफ मिनिस्टर भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों केसेस को, ये इंतरिम बेल केवल एक परिस्थिति की वजह से मामला आया है। ये मामला किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि ओरिजिनल केस पर कोई इफेक्ट डालेगा। ओरिजिनल केस के मामले में जो गिरफ्तारी चैलेंज हुई है, वो गिरफ्तारी चैलेंज के मामले में कोर्ट ने वहां पर जो उनका ड्रोज नामचा है वो कॉल किया है। क्यों आखिर आपने बहुत देर में हाथ डाला,
तो मामला आया, उन्होंने कहा साहब हमारा टारगेट थे ही नहीं कभी केजरीवाल, हमारा टारगेट तो पॉलिसी थी, हमारा टारगेट तो करप्शन था। अरविंद केजरीवाल साइनिंग अथॉरिटी नहीं थे, इसलिए अरविंद केजरीवाल हमारा टारगेट नहीं थे। के कविता के जिस समय ऑडिटर से बात हुई उसमें निकल कर आया कि केजरीवाल जी भी इसमें इन्वॉल्व है, तब हमने उधर ध्यान देना शुरू किया और इन्वेस्टिगेशन में चीजें मिलती चली गई। इसलिए सेक्शन 19, चूंकि यहां पर सेक्शन 19 पीएमएलए का चैलेंज है, क्या बिना सेटिस्फेक्शन के गिरफ्तारी हो सकती है, और जो सेटिस्फेक्शन है उसका लेवल क्या होगा। यानी एक सेकंड दुबे जी, एक मिनट, मैं मुख्य केस पर नहीं जा रहा हूं। आज की सुनवाई सिर्फ अंतरिम जमानत को लेकर है। चुनाव प्रचार के लिए जेल में बंद किसी नेता को क्या बेल दी जा सकती है? अब से पहले इस तरह की कोई याचिका, कोई सुनवाई आपको याद पड़ती है? और क्या वाकई, देखिए दो अलग अलग मामले हैं, एक अपराध और दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। एक नेता को क्या बुनियादी अधिकार, फंडामेंटल राइट है कि वो चुनाव प्रचार कर सके? नहीं, एक चीज तो ध्यान रखिएगा कि वोट डालना और चुनाव लड़ना फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसलिए ये शब्द तो यहाँ पर शब्द ही गलत है कि कोई फंडामेंटल राइट हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व में क्या इंतरिम रूप से जमानत देने की स्थिति बनती है ताकि चुनाव प्रचार किया जा सके और तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सके। अब जैसे किसी के घर में कोई समस्या आ जाती है तो पेरोल पर जाता है ना, किसी की शादी है, बारात है, कभी एग्जाम देना है, एग्जैक्टली। तो वो रास्ता एक खुलता। अब ये पॉलिटिशियन है तो भाई चुनाव प्रचार के लिए भी इनको जमानत दी जा सकती है, लेकिन याद रखने की बात है इंतरिम जमानत है, ये रेगुलर जमानत नहीं है, ये ओरिजिनल केस से इसका कोई संबंध नहीं है। इसके साथ तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, तमाम तरह की कार्रवाइयों के साथ कहा जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है हम ये भी सिक्योर करेंगे कि ऐसा ना हो कि ये सीएम का काम करने लगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन ऐसा, जफर इस्लाम, आप तैयार हैं? अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली, दिल्ली, पंजाब और बाकी देश में क्या संदेश जाएगा? क्या इंडिया गठबंधन के चुनाव प्रचार में नई जान नहीं आ जाएगी? जफर इस्लाम। देखिए, चाहे वो जमानत मिले ना मिले, ये सब तो कोर्ट का डिसीजन होगा। मतलब कोर्ट अगर इस पे कोई जजमेंट देता है उस पे मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, ये तो मामला भी कोर्ट में है, स्पेकुलेट मैं नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जो भी फैसला कोर्ट करता है, भारतीय जनता पार्टी बराबर उसको सम्मान करती है। अब ये फैसला कोर्ट का है, कोर्ट पे छोड़ देते हैं, जब जैसी स्थिति परिस्थिति होगी उसके हिसाब से हम बात करेंगे। मेरी आवाज भी वापस आ रही है, ओके, मैं उस एको को ठीक करवा रहा हूं, लेकिन जफर इस्लाम बचिए मत। देखिए, आज सुनवाई में जो दलीलें पेश की गई, सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था, उससे तो साफ लग रहा है कि चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री को जमानत देने में, अंतरिम जमानत देने में कोई हर्ज नहीं है। आप तैयार हैं केजरीवाल बाहर आ गए तो उनका सामना करने के लिए? मैंने अरे भाई, केजरीवाल हो या कोई और हो, हमें क्या उनसे? मैं अपनी पार्टी के बारे में चिंता करता हूं, अपने वोटर्स के बारे में चिंता करता हूं, जनता के बारे में चिंता करता हूं। जनता का आशीर्वाद मिलता है तो केजरीवाल बेल पे हो, जेल पे हो, रेल पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मेल जो है ना, वो जनता के साथ है। जनता जनार्दन हमारे लिए, जनता को ही समर्पित